आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मुझे विश्वास है आप लोग ठीक होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप आइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको उद्धार मिलेगा। यदि आप बहुत परेशान हैं और आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को लीजिए और आपकी सारी परेशानी को प्रभु दूर कर देगा और आपको उद्धार देगा और आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। आज मैं बताऊंगी कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है, हमें यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है और वो चलने के लिए हमें क्या बोलते हैं, हमें उसके लिए क्या करना होगा। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि मत्ती 16 और उसका 24 से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कि यीशु मसीह कहता है, यदि तुम्हें मेरे पीछे चलना है ना, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अपने आप का इनकार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना इनकार कर दिया था पिता के लिए। उसको किसी ने थूका, उसने जवाब नहीं दिया। थप्पड़ मारा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको गलत गलत बातें बोली गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो चाहता है कि जैसे वो था वैसे हम भी हो जाए। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है ऐसा होना परमेश्वर के तरह, लेकिन हमें हर रोज़ कोशिश करना है। मैं भी हर रोज़ कोशिश करती हूँ। जब मैं उसके अपोजिट कुछ ऐसे कोई मुझे कुछ कहता है, मुझे गुस्सा आता है या मैं कुछ बोल देती हूँ, तो फिर मैं अपने अंदर क्षमा भी मांगती हूँ कि प्रभु नहीं, मुझे तेरी तरह बनना है। हालेलुया। तो हम सभी के अंदर गलतियाँ हैं, लेकिन परमेश्वर के चरणों में रहकर उससे प्रार्थना करके हम दिन प्रतिदिन उसके जैसा बनते जाएं। हालेलुया। इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन परमेश्वर ज़रूर हमारे जीवन में काम करेगा। तो परमेश्वर यही कह रहा है कि यदि उसके पीछे हमें चलना है तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, हमें अपने घमंड को छोड़ना पड़ेगा। यदि हम किसी बड़े ओहदे पे, हमें उस ओहदे को मतलब उस ओहदे पे तो हम रहें, लेकिन वो हमारे अंदर घमंड होता है कि हम बहुत बड़े पद पे, उस घमंड को छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने अंदर दीनता लानी पड़ेगी, नम्रता लानी पड़ेगी, दूसरे के प्रति प्रेम लाना पड़ेगा। और कोई यदि हमारे साथ बुरा भी करता है तो प्रभु कहता है उसके साथ भलाई करो और भलाई से उसको जीत लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक जगह बोलता है कि यदि आप भलाई करने के लिए उत्तेजित रहेंगे ना, तो कौन है जो आपकी बुराई कर सकता है। ये वायदा है, यदि आप भलाई करेंगे तो परमेश्वर आपकी बुराई को होने ही नहीं देगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर यही बोल रहा है, हमें समझा रहा है कि हमें प्रभु के पास आना है तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, हमें उसके पीछे चलना होगा। परमेश्वर कह रहा है, मान लो आपने जगत की सब चीज़ों को पा लिया है, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छा परिवार है, खुशियाँ हैं, आनंद है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में खालीपन है, आपके जीवन में उदासी है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि यदि आपने संसार की सारी चीज़ों को पा लिया है और अपने प्राण को आप खो देते हैं, मतलब आप परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा पाते हैं, या जब प्रभु अपने स्वर्गदूतों के साथ महिमा के साथ आएगा और आप उसके साथ नहीं जा पाएंगे, तो परमेश्वर कह रहा है फिर इस सारी बातों का होना कोई मतलब नहीं रखता, फिर सारी बातों का होना व्यर्थ है। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे अभी एकदम से बाढ़ आ जाती है, आसाम में बाढ़ आई तो क्या हुआ, सब कुछ नाश हो गया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे, मुझे विश्वास है परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपने प्राण को तो खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में उन्हें अपना लिया। हालेलुया। समय बहुत भयानक है, बहुत बुरा है। हम नहीं जानते कि आज हम हैं और अगले ही पल हम नहीं होंगे, तो हमें क्या गारंटी है। बस एक प्रभु यीशु मसीह है जो हमें गारंटी देता है कि यदि तुम मेरे लिए अपने प्राण को खोओगे ना, तो तुम क्या करोगे, मेरे लिए यदि अपने आप को खोओगे तो अपने प्राण को बचाओगे। और यदि इस संसार के लिए तुम जीते हो और मेरे लिए नहीं जीते हो, तो तुम अपने प्राण को खो दोगे। तो परमेश्वर क्या है, इस तरह हमसे वायदा करता है
तो हमें क्या है, परमेश्वर के पीछे चलना है। या जो लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर चाहता है अपने आप का इनकार कर दें और परमेश्वर के पीछे हो गए। हम ये घमंड ना करें कि हमें बहुत दिन हो गया परमेश्वर में चलते हुए, तो हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम वचन जानते हैं, वचन जानते हैं, लेकिन क्या हम वचन पे चल रहे हैं? हमें जांचना है। बल्कि जिनको ज़्यादा दिन हो गया प्रभु में, परमेश्वर कहता है ना कि जो अगले हैं, जो आगे हैं, वो क्या है, जो आगे चल रहे थे वो पीछे किए जाएंगे, जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे। हालेलुया। तो क्या है, हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आगे, जो बहुत दिनों से आ रहे हैं, उनको परमेश्वर कह रहा है मैं पीछे कर दूँगा, और जो मतलब पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है और हमें परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हमें करना है। बहुत मुश्किल नहीं है। जब हम परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर के चरणों में चलना बड़ा ही आनंद और खुशी की बात होती है। फिर हमारे शत्रु जितना मर्जी हमें परेशान करे, परमेश्वर कहता है बेटा मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन, जो मैंने बातें कही है, क्या वो वचन से हैं? तो हम उसके बारे में देखेंगे परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। हम ये घमंड ना करें कि हमें बहुत ज़्यादा दिन हो गया परमेश्वर में, हम बहुत अच्छे से हम परमेश्वर में जाते हैं तो हमें सब कुछ पता है। हर एक कोई भी आपको वचन देता, आप उसे ग्रहण करें, कुछ ना कुछ उसमें से सीखने की कोशिश करें। जिस दिन हमारे मन में ये बात आ जाएगी कि हमें तो सब कुछ पता है वचन से, इसका मतलब क्या है कि हम ठोकर खा रहे हैं। हमें अपने आप को सावधान होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है कि जिसको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो ठोकर खाने पे, वो गिरने पर है, इसलिए वो सावधान हो जाए। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं कि मत्ती 16 और उसका 24 वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। क्रूस उठाना, लोग बोलेंगे, लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन उस दुखों को उठाकर भी परमेश्वर के साथ चलने वाले को परमेश्वर कह रहा है कि अपने क्रूस को उठा लो और मेरे पीछे हो। तुम ये मत सोचो कि तुम कुछ हो। यदि तुम्हें कोई कुछ कह देता है, कुछ बोल देता, तो अपने आप को इनकार कर दो, बोलो कि परमेश्वर मुझे नहीं तुझे बोल रहा, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हालेलुया। इसके बाद क्या कह रहा है 25 वचन, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के लिए, बहुत से लोगों ने अपने प्राण को खोया है परमेश्वर में सताए जाने की वजह से बहुत लोगों ने अपने आप को बहुत नुकसान किया है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। कह रहा है, इसके बाद वचन कह रहा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, जो भी मैंने बताया, और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता प्राण के बदले। केवल परमेश्वर पे विश्वास करके, उद्धारकर्ता मान के और उसी के साथ जीवन जी के हम अपने प्राण को बचा सकते हैं। 27 वचन कह रहे, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, तो उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये बात ध्यान कर ले। मसीह लोग चिल्ला रहे हैं, मसीह लोग बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। तो वो वाक्य में ही बादलों पर आएगा, क्योंकि नूह के समय पे क्या हुआ था, बहुत टाइम पहले से प्रभु ने नूह को बोल दिया था तू जहाज बना ले, और उसने परमेश्वर की बात को माना और जहाज बना लिया, और लोगों को बोला कि परमेश्वर इस बारिश करके और ये सारे संसार को, सारी धरती को नाश करने पे तुम अपने मन को फिराओ। लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना और बारिश आई, सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह आज मसीह लोग बोल रहे हैं कि बादलों पे प्रभु आने वाला है, अपने मन को फिराओ, पापों से इनकार करो, पापों से तौबा करो। तो यदि हम वचन को सुनकर मन फिरा लेते हैं, परमेश्वर आएगा, जगत से हमें उठा कर ले जाएगा। लेकिन वो लोग रह जाएंगे जो परमेश्वर को नहीं मानेंगे,
लेकिन बाद में पछताएंगे और लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद रोना पीटना और दांत पीसना ही होगा। हालेलुया। अभी वक्त है, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप परमेश्वर को माने और उद्धारकर्ता माने और परमेश्वर के चरणों में चले। हालेलुया। अपने घमंड को छोड़ दें, और यदि मैं कहती मेरे अंदर भी घमंड है तो मुझे भी अपने घमंड को छोड़ना। हालेलुया। ये वचन जो है केवल आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो बोलने वाले को भी छेदता है और सुनने वाले को। तो यहाँ क्या कह रहा है वचन, कह रहा है 28 वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जब यीशु मसीह था और यीशु मसीह के आसपास लोग थे, परमेश्वर की भक्ति करते थे, परमेश्वर ने कहा उनमें से यहाँ जो मेरे पास खड़े हैं ना, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जब मैं आऊँगा, बादलों पे मैं आऊँगा, तब तक वो जीवित रहेंगे, तब तक मृत्यु को नहीं चखेंगे। इसका मतलब आज भी वो लोग हैं यहाँ पर। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है, बाइबल सत्य है और आज भी वो लोग हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने कहाँ रखा है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वायदा सच्चा है। प्रभु आने वाला है, इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलने का हमारा अर्थ यही है कि प्रभु आने वाला है और हमें परमेश्वर के चरणों में उठाए जाने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। यदि कोई प्रभु में चल रहा है और यदि उसे घमंड है कि मुझे बहुत दिन हो गया और मैं बड़े अच्छे से चल रहा हूँ, तो परमेश्वर कहता है कि एक बार अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु के पीछे हमने क्या सीखा कि प्रभु के पीछे चलना है तो अपने आप को प्रभु में पूर्ण रूप से समर्पण कर दो। प्रभु ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर को समर्पण कर दिया तो प्रभु आपको छोड़ देगा, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वो संभालेगा। परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को, अब्राहम तू निकल, लेकिन जो तुझे श्राप देगा ना मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने परमेश्वर के चरणों में अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया तो प्रभु आपको छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो उसने कह दिया जो मेरी आँख की पुतली को छूता है वो मुझे छूता है, जो मेरे बच्चों को छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर ने यदि अपने पीछे बुलाया है तो वो सुरक्षा करने का वायदा करता है। हालेलुया। दूसरा क्या है, दूसरा हमने क्या सीखा कि यदि हम प्रभु के कारण अपने आप को ख़त्म भी कर ले तो प्रभु हमारे प्राण को बचा ले। यदि हम अपने आप को प्रभु के लिए दे दें और अपने आप को, अपने जीवन को समाप्त भी कर लेना तो प्रभु हमारे प्राण को बचा लेगा। और वैसे भी हर एक को मरना तो है, तो हम प्रभु के लिए क्यों ना मरे। ऐसा तो नहीं है कि हम अमर होकर आए हैं। यदि हम अमर होकर नहीं आए तो हम प्रभु के लिए जिएं और प्रभु के लिए मर जाएं तो परमेश्वर हमारे प्राण को बचाएगा। यदि हम संसार में रहकर जिएंगे और मर जाएंगे तो हम अपने प्राण को खो देंगे। हालेलुया। तीसरा क्या है, यदि मनुष्य संसार को जीत ले और आत्मा को खो दे तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। जितना मर्जी संसार को, हम जानते हैं कहानी लाजर का और धनी व्यक्ति का। जो धनी व्यक्ति था उसने संसार में सब कुछ पाया, लेकिन लाजर जो था वो उसकी देवड़ी पे पड़ा रहता था, घाव में पड़ा रहता था, और उस धनी व्यक्ति ने कभी उसका ध्यान नहीं दिया। और बाद में जो दोनों मरे, जो धनी व्यक्ति था वो नरक की आग में और अब्राहम की गोद में जो वो लाजर बैठा था। तो परमेश्वर हमसे वायदा करता है वो पूरा करता है। हालेलुया। चौथा क्या है कि प्रभु जब स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर आएगा तो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम जो भी काम करते हैं तो क्या हमारा परमेश्वर इससे खुश है, क्या हमारा परमेश्वर प्रसन्न है जिस काम को हम कर रहे हैं। यदि नहीं प्रसन्न है उस काम को छोड़ दें, ना करें। परमेश्वर को बोले प्रभु तू जैसा चाहता हमें वैसा करना। हालेलुया। और कोई यदि इस बात को बोले कि हमें कैसे पता लगेगा, तो परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके चरणों में हर रोज बैठे, प्रभु आपसे बात करेगा और बताएगा। हालेलुया। पांचवा क्या है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो प्रभु के साथ संसार में, उस टाइम संसार में थे,
और आज भी वो संसार में हैं। उन्हें प्रभु ने कहाँ रखा है वो प्रभु जानता है। तो परमेश्वर वायदों का पक्का है और वो हमारे जीवन में जैसा हम चाहते हैं और जैसा उसने कहा है वो पूरा करेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। और यदि आपकी कोई भी प्रार्थना विषय है आप उसे बताएं कमेंट में, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी और हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं प्रभु में और बढ़ूं और परमेश्वर के वचनों की बुद्धि और ज्ञान मुझ में हो। परमेश्वर स्वस्थ रखे मुझे भी और आप लोगों को भी परमेश्वर स्वस्थ रखे। हालेलुया। और यदि आपको इसमें से वचन से आशीष मिली है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और आप दूसरों को भी ये वचन शेयर करें ताकि उन लोगों को भी आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप सभी